और इस बीच बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा देते हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमें जानबूझकर युद्ध में ना धकेल। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास ईमान है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास ईमान है। ये बड़ी खबर। साथ ही साथ बता दें आपको, अफगानिस्तान के गृह मंत्री ने ये बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमें जानबूझकर युद्ध में न धकेले। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, ईरान में लगातार अमेरिकी और इजराइल ने ये संयुक्त कार्रवाई की है और उसके बाद ये धमाके की तस्वीर सामने आ रही है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत की भी खबर सामने आई है और उसके बाद ईरान में ये महाविनाश की तस्वीर लगातार अब सामने आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की धमकी पर ट्रंप को नई चेतावनी। बड़ी और अहम जानकारी ये ईरान पर आपको बता दें। इस पूरे महायुद्ध को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है उसको लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान की धमकी पर ट्रंप ने नई चेतावनी दी है। बड़ी और अहम जानकारी, ट्रंप की ये चेतावनी है। ईरान की धमकी पर ट्रंप ने ये नई चेतावनी दी है। ईरान पर तगड़ा हमला करेंगे, बड़ा ये उन्होंने ऐलान किया है, चेतावनी दी है, ऐसा हम करेंगे। ईरान की धमकी पर ट्रंप की ये नई चेतावनी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। ईरान की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप ने नई चेतावनी दी है। बड़ी खबर, ईरान पर तगड़ा हमला आज ही करेंगे। ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान को सख्त लहजे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा हमला करेंगे जो अब तक नहीं किया था और ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान और ये बड़ी और नई चेतावनी है। आपको बता दें कि विश्व युद्ध की आहट और दुनिया भर में अब घबराहट है, क्योंकि ईरान दहक रहा है। ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और वहां युद्ध जैसी हालत बन गई है। और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की धमकी पर ट्रंप ने ये नई चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार बड़ा हमला करेंगे और ऐसा करेंगे जो आज तक नहीं किया है। ईरान पर तगड़ा हमला करेंगे, ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये नई चेतावनी दी गई है। बता दें आपको, ईरान ने धमकी दिया था और उस धमकी पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी देते हुए ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार ऐसा करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं किया था। ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ था। खामेनेई की मौत का बदला ईरान लेगा। इसको लेकर अब लगातार ईरान में भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ बदल गई है। महायुद्ध की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और ऐसे में अब ईरान ने जब डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी तो उस धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने नई चेतावनी जारी किया। उन्होंने कहा कि इस बार बड़ा हमला करेंगे और ऐसा करेंगे जो आज तक कभी नहीं किया। ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नई चेतावनी दी है। अब सवाल है कि खामेनेई की मौत का बदला आखिर किस तरह से ईरान लेगा। और लगातार जो स्थिति बनी हुई है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो तस्वीरें हैं वो महायुद्ध और विनाश की तस्वीर देखकर दुनिया भर में लोग घबराहट में हैं। दुबई में भी ताबड़तोड़ हमले हुए, कई जगह जो है हमले की तस्वीर सामने आई। अमेरिका इजराइल का ईरान पर आपको बता दें, आज रविवार को भी लगातार दूसरे दिन हमला जारी है। और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये नई चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा हमला करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं किया। ईरान ने धमकी दी थी और ईरान की धमकी पर ये डोनाल्ड ट्रंप ने नई चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ। आपको बता दें, अमेरिका इजराइल का ईरान पर आज लगातार दूसरे दिन हमला जारी है। और आज सुबह बता दें आपको कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की पुष्टि भी हो गई है। और ऐसे में अब जंग के बीच मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ गए हैं।
एयर स्पेस बंद होने का असर दुबई से लेकर भारत तक दिखाई दे रहा है। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने और एक नई चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार हमला करेंगे और इस बार ऐसा करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं किया। ईरान पर तगड़ा हमला करने की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर ये नई चेतावनी दी है। और इस बीच बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन में खामनेई का खात्मा, रक्षा मंत्री की तरफ से ये दावा किया गया है। और ईरान पर हमले को लेकर इजराइल का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इजराइल को तबाह करने वाले बर्बाद हुए रक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल का ये बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन में खामनेई का खात्मा, उन्होंने दावा किया है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया गया है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि इजराइल को तबाह करने वाले बर्बाद हुए हैं। और आपको बता दें कि खामनेई बार बार हर बार उन्होंने जिक्र किया है इजराइल को तबाह करने का। और उसके बाद ये जो कार्रवाई हुई है खामनेई का खात्मा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सबसे क्रूर शासक का अंत हुआ है और आज देश भर में लोगों को न्याय मिला है। खामनेई की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया था। और अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी ये बड़ा बयान सामने आया है। और खामनेई की मौत के बाद ईरानी नौसेना का बड़ा बयान सामने आया है। अरब देशों में यूएस बेस पर हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। ईरानी नौसेना की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। जहाज हार्मोज स्ट्रेट से होकर ना गुजरे, ये आपको बता दें। साथ ही साथ कहा गया कि जहाज हार्मोज स्ट्रेट से होकर ना गुजरे। और अरब पड़ोसियों पर मिसाइलें, खामनेई की मौत के बाद ईरानी नौसेना ने ये बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि हार्मोज स्ट्रेट बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। जहाज हार्मोज स्ट्रेट से होकर ना गुजरे, ईरानी नौसेना की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। जहाज हार्मोज स्ट्रेट से होकर ना गुजरे, ईरानी नौसेना का हार्मोज स्ट्रेट बंद करने का बड़ा ऐलान। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जहाज हार्मोज स्ट्रेट से होकर ना गुजरे, ईरानी नौसेना की तरफ से ये कहा गया है। अरब पड़ोसियों पर मिसाइलें और खामनेई की मौत के बाद ईरानी नौसेना ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अरब देशों में यूएस बेस पर हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। अरब देशों में यूएस बेस पर हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। और ईरानी नौसेना का हार्मोज स्ट्रेट बंद करने का ये बड़ा ऐलान। जहाज हार्मोज स्ट्रेट से होकर ना गुजरे, ईरानी नौसेना की तरफ से ये बयान दिया गया है। जहाज हार्मोज स्ट्रेट से होकर ना गुजरे, और ये बड़ा बयान है। उनका कहना है कि अरब पड़ोसियों पर मिसाइलें और भी दागे जाएंगे। और खामनेई की मौत के बाद ईरानी नौसेना का ये बड़ा बयान। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, खामनेई की मौत पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ये बेहद दुखद और शर्मनाक अध्याय है। महबूबा मुफ्ती का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद और शर्मनाक अध्याय है। महबूबा मुफ्ती का ये बड़ा बयान है। खामनेई की मौत को महबूबा मुफ्ती ने हत्या बताया। कुछ मुस्लिम देश कर रहे हत्या का समर्थन। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कुछ देश है जो इस हत्या का समर्थन कर रहे हैं। ईरान के लोगों के साथ मेरी प्रार्थना है। महबूबा मुफ्ती का ईरान के प्रति दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद और शर्मनाक अध्याय है। बड़ी और अहम जानकारी, खामनेई की मौत पर महबूबा मुफ्ती का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ ये बेहद दुखद है, शर्मनाक है। खामनेई की मौत को महबूबा मुफ्ती ने हत्या बताया। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम देश हत्या का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल का ईरान पर आज लगातार दूसरे दिन भी हमला जारी है। और
बता दें आपको, आज ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की पुष्टि हुई है और उसके बाद ये महबूबा मुफ्ती ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद और शर्मनाक अध्याय है। उन्होंने खामनेई की मौत को हत्या बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम देश इस हत्या का समर्थन कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान के समर्थन में आया चीन। चीन ने ईरान पर हमले रोकने को कहा है, तुरंत मिलिट्री एक्शन रोका जाए। चीन की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया है। आपको बता दें, चीन की तरफ से कहा गया कि तुरंत मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाए। चीन ने ईरान पर हमले रोकने को लेकर ये बड़ा बयान दिया है और ईरान के समर्थन में चीन आया। देखिए, इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे इसी बात को लेकर कि आखिर अब ईरान का साथ कौन देगा, कौन आएगा ईरान के साथ, क्योंकि ऐसे में तालिबान भी अब ईरान का साथ छोड़ दिया है, तो कौन आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि चीन ने ईरान को समर्थन देने की बात कही है। ईरान के समर्थन में अब चीन आया है। चीन ने ईरान पर हमले रोकने को कहा है कि तुरंत मिलिट्री एक्शन रोका जाए। यानी अब चीन जो है ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। चीन ने ईरान पर हमले रोकने को कहा है। अमेरिका इजराइल का ईरान पर आज लगातार दूसरे दिन भी हमला जारी है और आज सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की पुष्टि हुई और उसके बाद ईरान में तस्वीर और ईरान की तकदीर दोनों ही बदल गई। जंग के बीच मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ गए हैं और इस बीच अब चीन ने ईरान का समर्थन किया है। चीन ने तुरंत मिलिट्री एक्शन रोकने को कहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा देते हैं। अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ईरान के इस्फहान में लाखों लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, ये आपको बता रहे हैं कि खामनेई की मौत के बाद अब ईरान में प्रदर्शन तेज है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के इस्फहान में लाखों लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ आपको बता दें, लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरते नजर आए और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि खामनेई की मौत के बाद अब ये प्रदर्शन तेज हो गया है। यह आपको टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ईरान के इस्फहान की ये तस्वीर है जहां लाखों लोग नजर आ रहे हैं और लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में तख्तियां लेकर लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की ये तस्वीर सामने आ रही है, महाविनाश की तस्वीर सामने आ रही है और लगातार जंग जो है वो जारी है। आज दूसरे दिन भी लगातार ये जंग जारी है। अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर यह अटैक किया है, उसके बाद ये जंग अभी जारी है और इसको लेकर अब खामनेई की मौत का बदला और लगातार इसको लेकर अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लाखों लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में लाखों लोग नजर आ रहे हैं जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका इजराइल का ईरान पर आज लगातार दूसरे दिन भी हमला जारी है और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की पुष्टि आज सुबह हुई है। जंग के बीच मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ गया है और इसी बीच अब लोग खामनेई की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक ही रात में कितना कुछ बदल जाता है, जरा आप सोचिए। शनिवार की रात किसी को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि रविवार की सुबह ईरान के लिए इतनी भयावह और दर्दनाक होगी। ईरान में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कितने लोग हैं जो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। है अली खामनेई साहब, जिनको शहीद किया गया और जो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में बोलते थे और एक हमारे शिया कम्युनिटी के जो है वो लीडर थे और पूरी दुनिया में एक पीसफुल लीडर के तौर पर माने जाते थे, जिसके बाद जिनको शहीद करने के बाद लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और आज जो है उसी सिलसिले में हमने यहाँ रामबन जिला में
चंद्रकोट में एहतजाज किया है। और इस जो इनकी नापाक हरकत है जो अमेरिका और इजराइल की, इसको हम कंडेम करते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि खामनाई एक नहीं मरा है, लेकिन उसका जो सोच है, उसके जो ख्यालात हैं वो जिंदा है। और हर जो इमाम हुसैन को मानता है उसको, उसके दिल में जो है ये जोश और बलबला रहेगा हमेशा के लिए। ये आज का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सबसे पहले तो हम ये कंडेम करते हैं। अमेरिका और इजराइल ने हमारा जो सुप्रीम लीडर जो था, जो ईरान का, उन्हें जो है एयर स्ट्राइक करके शहीद कर दिया गया है। इसके लिए हमने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है। और पूरे आलम इस्लाम और हिंदुस्तान के मौत पर प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और खामनेई की मौत पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी बेदर्दी से इन्होंने बम धमाकों से इन्होंने आधी रात को इन पे अटैक किया। हम हमेशा हुसैनी हैं, हम आजादार हैं, हमेशा रोते रहेंगे। विरसा हमारी शहादत है, शहादत हमारा विरसा है। जब तक हम जिंदा है हमें इन्होंने ऐसे ही तड़पाया। आज से 1400 साल पहले भी इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में बुला के 72 शहीदों के साथ, 72 साथियों के साथ शहीद किया। आज भी इन्होंने सिर्फ किस लिए कि हमारे आकाए रहबर किस लिए खड़े थे? फलस्तीन के मजबूर, गरीब, यतीम, बूढ़े बुजुर्गों के लिए उन्होंने हक की आवाज उठाई ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। इन्होंने ऐसा चाहा कि अमेरिका और इस्राइल ने हमेशा उन्हें बुरा ही बोला, बुरा ही समझा, और आखिरकार उन्होंने आज रात को उन पे बम धमाकों से उन पर अटैक करके उन्हें शहीद कर दिया। हमें बुरा नहीं लगता, शहादत हमारा विरसा है, हम हुसैनी है, हमने मरना है, हमने हमेशा शहीद ही रहना है। मगर दुख इस बात का है, जंग करनी है तो सामने करो, पीठ पीछे आके जंग करना कौन सी बात है, कौन सी बहादुरी है? जब भी इन्होंने हम पे अटैक किया रात के अंधेरों में किया। आज अमेरिका ने तेहरान की रिहाइश गाह पे खामनाई साहब के रिहाइश। और इस बीच बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा देते हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, इजराइल ईरान युद्ध से विमान सेवाएं प्रभावित हो रही है। दिल्ली से यूरोप आने जाने वाली 10 फ्लाइट्स रद्द हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार युद्ध को लेकर आप तक हम जानकारी साझा कर रहे हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है, इजराइल ईरान युद्ध से विमान सेवाएं भी अब प्रभावित हो रही है। बड़ी खबर, दिल्ली से यूरोप जाने वाली 10 सेवाएं जो है रद्द कर दी गई हैं, 10 फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली से यूरोप जाने वाली 10 फ्लाइट्स रद्द हो चुके हैं। ये युद्ध का अब जो सीधा यूं कहे कि इसका असर वो अब देखने को मिल रहा है। और दिल्ली से यूरोप जाने वाली 10 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। बता दें आपको, इजराइल ईरान युद्ध लगातार जारी है और आज दूसरा दिन है जब ये युद्ध जारी है। और ऐसे में अब इसका असर फ्लाइट सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। आप देखिए कि विमान सेवाएं अब इससे प्रभावित हो रही हैं। दिल्ली से यूरोप जाने वाली 10 फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए हैं और ये दिल्ली से यूरोप जाने वाली 10 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और इजराइल ईरान युद्ध से देश भर में खलबलाहट है, देश भर में जो है उबाल है। और देखने को मिल रहा है जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद अब ईरान का अगला कदम क्या होगा और इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई से ईरान और कितना दहलेगा और कब तक जलेगा, ये भी अब देखने वाली बातों की ये भी बड़ा सवाल है। और फिलहाल आगे भी बुलेटिन जारी रहेगा, बुलेटिन का सिलसिला ऐसे में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।